बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। सर्दियों के मौसम में जब मुख्तलिफ मज़ेदार सब्ज़ियाँ आती हैं तो उनमें से एक अहम सब्ज़ी मूली भी है। अक्सर लोग मूलियों के पराठे बहुत शौक से खाते हैं या फिर मूलियों का सालन भी बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए बहुत ही मुल्फी यूनिक और मज़ेदार पकौड़ा रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि है मूलियों के लच्छेदार पकौड़े। मैंने 2 अदद बिल्कुल फ्रेश मूलियाँ ली और उनके हरे वाले पोर्शन यानी कि पत्तों को अलग कर लिया। मूलियों को अच्छे तरीके से धोएंगे, खुश्क कर लेंगे और मूलियों की टहनी में से पत्ते उतार लेंगे। हमने सिर्फ पत्ते उतारने हैं, टहनियाँ शामिल नहीं करनी। मूलियों को हमने अच्छे तरीके से कद्दूकस कर लेना है ग्रेटर की मोटी वाली साइड से, और मूलियों के पत्तों को हमने बिल्कुल साग या पालक की तरह बारीक काट लेना है। ये देखिए मूलियाँ कद्दूकस हो चुकी हैं। हमने इनके पानी को नहीं निचोड़ना बल्कि इनको एज इट इज़ ही रखना है। फिर बारीक कटे हुए और धुले हुए मूलियों के पत्ते शामिल करेंगे। साथ शामिल करके ढेर सारा हरा धनिया, 2 इंच अदरक का पेस्ट बना के शामिल करेंगे ताकि मूलियों का बादीपन ख़त्म हो जाए। आप चाहे तो अजवाइन भी शामिल कर सकते हैं। 3 फाइन चॉप हरी मिर्चें शामिल करेंगे। 2 टीस्पून शामिल करेंगे नमक का। 1 टीस्पून शामिल करेंगे रेड चिली पाउडर। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। हल्दी शामिल करने से पकौड़ों का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। हमने हरी मिर्च, लाल मिर्च और चिली फ्लेक्स को बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है ताकि पकौड़े में मिर्चें ज़्यादा ना हो जाएं। पकौड़ों को बहुत ही चटपटा बनाने के लिए इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, 1.5 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया। अब मैं इसमें 1 कप भर के बेसन का शामिल करूँगी। इन मज़ेदार से लच्छेदार पकौड़ों को बनाने के लिए मेरा टोटल 1.5 कप बेसन का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी किस तरह हमने बेसन का इस्तेमाल करना है। जैसे ही मसाले और बेसन मूलियों को लगेगा, मूलियाँ बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देंगी, इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा बेसन शामिल करते जाना है और मिक्स करते जाना है यहाँ तक कि बहुत ज़बरदस्त पकौड़ों का बैटर रेडी हो जाए। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। 2.5 कप बेसन शामिल करने से बहुत ही ज़बरदस्त पकौड़ों का बैटर रेडी हो गया। फिर आप थोड़े से मिक्सचर को हाथ में लेकर देखें। जब वो आपस में जुड़ना शुरू हो तो समझे कि हमारा बेहतरीन सा बैटर रेडी हो चुका है। ये इतनी मज़ेदार लो कॉस्ट और बजट फ्रेंडली रेसिपी है कि अगर आपके अचानक मेहमान आ जाएँ तो आप एक मूली लें, कद्दूकस करें और प्लेट भर के पकौड़े रेडी करें और इस सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़ों को चाय के साथ सर्व करें। यकीन करें आपके मेहमान आपके दीवाने हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कुकिंग ऑयल को गर्म करें मीडियम टू लो फ्लेम पे। थोड़े से मिक्सर को हाथ पे लें, उसको हल्का सा दबाएं और कढ़ाई में डाल दें। आपने उसको इस तरह दबाना है कि इनके लच्छे ख़राब ना हों। कढ़ाई में मज़ेदार से पकौड़े डालने के बाद आपने 3 मिनट तक पकौड़ों को नहीं हिलाना, क्योंकि अगर हम इनको फ़ौरन हिलाएंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे, टूट जाएंगे। 3 से 4 मिनट बाद हिलाएं और इनकी साइड चेंज करें, लेकिन इस बात का ख्याल है कि फ्लेम नीचे मीडियम टू लो हो ताकि पकौड़े अंदर तक पक जाएं, क्रिस्पी और क्रंची हो जाएं। अगर आप तेज़ आंच पर पकाएंगे तो कच्चे रह जाएंगे अंदर से। हिलाते हुए और साइड चेंज करते हुए पकौड़ों को फ्राई कर लें यहाँ तक वो क्रिस्पी गोल्डन हो जाएँ। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा पकौड़े रेडी हुए हैं और फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकालेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जब आप इन पकौड़ों को बनाएंगे और फ्राई करेंगे तो खाने वाले पहचान ही पाएंगे ये मूलियों के पकौड़े हैं, क्योंकि टेस्ट में ये आलू के पकौड़े से मिलते जुलते हैं। केचप के साथ सर्व करें, दही के साथ या फिर धनिया पुदीने की चटनी के साथ, यकीन करें मज़ा ही आ जाएगा। मेरी इस रेसिपी ट्राई कीजिए और मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप मुझे कौन से शहर से देख रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मुझे और मेरे वालिदैन का दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।